शहर में सेवा कार्यों में आगे रहने वाली संस्था बाणेश्वरी ने जरूरतमंद लोगों को कंबल और ट्राइसिकल का वितरण किया। इतना ही नहीं, संस्था ने महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित कर उनके जीवन को एक नई राह दिखाई। देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही पिछले दिनों कुछ लोगों की अमानवीय हरकत से शहर शर्मिंदा हुआ हो, लेकिन अब भी मां अहिल्या की ये नगरी लगातार समाज सेवा से जुड़े कार्य करती चली जा रही है। कुछ ऐसी ही समाज सेवा की इबारत संस्था बाणेश्वरी और युवा परिषद ने लिखी, जहां संस्था संयोजक गोलू शुक्ला ने कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और कलेक्टर मनीष सिंह की मौजूदगी में जरूरतमंद लोगों को कंबल और ट्राइसिकल का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने मंत्रों के माध्यम से सभी को सेवा का महत्व समझाया। आत्मा तुम गिरजामती सहचराः प्राणाः शरीरम ग्रहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् दखिलम शंभो तव आराधनम। जब आप किसी अच्छे काम के लिए चलते हैं, जब आप किसी अच्छे काम को करने का प्रण करते हैं, तो आप भगवान शिव का सच्चा पूजन करते हैं। जिनको यहाँ समर्पित की गई मशीनें, जो उपस्थित कार्यक्रम में भाई बहन हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, पर्यावरण सुधार के लिए एक वृक्ष, एक पौधा लगा के वृक्ष बनने तक उसकी रक्षा करना, तो ही हम सच्चे उपासक भारत माता के और भगवान शिव के कहलाएंगे। घर की छतों का पानी धरती मां में उतार देना, क्योंकि इंदौर 800 फीट तक चला गया है पानी नीचे, रेड जोन में हम आ गए हैं। जल स्तर यदि हमारा ऊपर उठेगा तो माननीय मोघे जी जब महापौर थे, बहुत काम भाई साहब के निर्देशन में हुआ और उनकी दृढ़ इच्छा थी कि इंदौर 38 डिग्री तक तापमान नियंत्रित हो। उसके लिए सिर्फ वृक्ष वृक्ष और वृक्ष। आज के इस पावन मंच पर ऐसे कर्मठ कर्मयोगी जिलाधीश हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी कर्मठता ने इंदौर की पहचान पूरे देश में बनाई। एक बार दो बार नहीं, उन्हीं के रचनात्मक ढांचा जो उन्होंने तैयार किया, उसी की वजह से 4 बार हम नंबर 1 रहे। और मुझे भरोसा है कि यदि सबने वृक्ष लगा ली और वाटर रिचार्जिंग की, तो 5वीं बार पंच भी इंदौर ही लगाने वाले। पूर्व महापौर और भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देते हुए नर सेवा को ही नारायण की सेवा बताया। विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और उन्होंने यहाँ तक कहा, उस समय देश की आबादी 33 करोड़ थी, तो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के व्यक्ति को कुछ समय तक 33 करोड़ देवताओं को भूल जाना चाहिए, और ये जो दरिद्र 33 करोड़ में समाज है, उसकी सेवा अगर करोगे तो मेरा विश्वास है कि आपको ईश्वर प्राप्ति अवश्य होगी। गोलू भाई ने ऐसे निशक्त जनों की सेवा के लिए ये सेवा कार्य प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। सेवा कार्य के इस अनूठे कार्यक्रम में पहुंचे कलेक्टर मनीष सिंह ने भी जरूरतमंदों के लिए किए गए इस प्रयास की जमकर तारीफ की।
सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि कोरोना का जो संक्रमण काल था वो जो मंच पे जो अतिथिगण बैठे हैं इनके सहयोग से ये संभव हो पाया है कि पूरा एक मैनेजमेंट अप्रैल और मई का संभला है ये। उस समय लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लगाया गया था। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में गरीबों को राशन वितरण जो विषय भी आया है यहाँ पर, वो भी आप ही सब जनप्रतिनिधियों के कारण संभव हो पाया। सभी से अनुरोध किया, सभी लोगों ने उस समय जब लोग घर से निकल रहे थे, यही हमारे सब सम्मानीय पार्षदगण, उषा दीदी, सुदर्शन गुप्ता जी, सभी लोग इसमें, गोलू शुक्ला जी, सभी लोग मिल के सब लोगों ने लड़ा जिससे कि वो सफलता मिली हमको। आज ये गोलू शुक्ला जी ने जो एक कार्यक्रम रखा है, मैं इसकी बधाई देता हूँ इनको। हमारे जितने भी निशक्तजन यहाँ मौजूद हैं, ईश्वर का स्वरूप है सभी ये, और इनको ट्राईसाइकिल देख का जो लाभ गोलू शुक्ला जी के द्वारा दिया जा रहा है, मैं इसके लिए भी इनको बहुत बधाई देता हूँ कि ईश्वर इनको आशीर्वाद प्रदान करे। हमारी जो महिलाएं जितनी भी इनको सिलाई मशीन दी जा रही है, ये भी बहुत पावन काम है स्वरोजगार के लिए। ये सभी महिलाएं हमारी स्वरोजगार के माध्यम से इनकी इनकम हो सकेगी, और अगर एक महिला के पास जब कोई इनकम आती है तो परिवार का सही विकास होता है। सेवा कार्य के इस अनूठे कार्यक्रम को करने वाली संस्था बाणेश्वरी के संयोजक गोलू शुक्ला शहर में सेवा कार्यों की सौगात देने के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, यदि शहर में कोई राजनेता युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है तो उनमें गोलू शुक्ला का नाम सबसे आगे नजर आता है। यही कारण है कि जब से शहर में नगर निगम की कमान युवा हाथों में जाने की बात निकली, तब से सभी की नजर गोलू शुक्ला पर ही आकर ठहरी है। कुछ मंदबुद्धि लोगों के कारण ऐसा हो गया था। ये शर्मनाक घटना थी, उसका परिणाम भी निगम के अधिकारियों को मिल चुका है। अब भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी, इसका सुधार कर लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत ध्यान में लेके उनको सस्पेंड भी कर दिया। क्योंकि कोरोना उन लोगों ने सेवा कार्य का ये कार्यक्रम यहाँ पे आज किया। कोरोना काल में कई लोगों की रोजगार की स्थिति बड़ी खराब, उसको देखते हुए हमने निराश्रित महिलाएं, कल्याणी जिनको मोदी जी ने नाम दिया विधवा महिलाएं, उन महिलाओं को सिलाई मशीनों का वितरण, दिव्यांग लोगों को हमने ट्राइसाइकिल का वितरण, कंबल वितरण, इस तरह का आयोजन किया कि जिन लोगों को आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास हम हमेशा कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करके करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम आप मानते हैं कि जो घटनाएं होती हैं उससे छवि काफ़ी ख़राब होती है, जबकि इस तरह के कार्यक्रम जो आप लोग करते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं शहर के लिए? इससे बड़ा सेवा नर सेवा ही नारायण सेवा, बुजुर्गों की सेवा करने से परमात्मा की सेवा हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है। तो इन चीज़ों से सबके ही पाप धुलेंगे, अच्छा होगा। ये कार्य कोई मेरे लिए भी करने का, पूरा समाज के लिए, समाज के उन तबके के लिए जो सबसे निचले स्तर के हैं, उन लोगों का सम्मान, उन लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था हमने, हमारी संस्था ने, सब युवा साथियों ने यहाँ पर की। संस्था बाणेश्वरी के इस सेवा कार्य में यश शुक्ला, अशोक दीक्षित, भजन गायक कैलाश शर्मा, दीपेंद्र सिंह सोलंकी और गोविंद सिंह पवार विशेष रूप से मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।